हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 6 चैप्टर पॉइंट्स एंड पैनकेक। और यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 5th और फाइनल पार्ट। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। और यहाँ जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको भी हम देखेंगे, उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ, देखें वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक। एक चीज़ ये कि वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर रजिस्टर करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द ग्रेट प्रोस राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी महान प्रोस राइटर्स हैं, गद्य जो लेखक हैं, मे नॉट एडमिट इट। एडमिट का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना। तो वो स्वीकार नहीं कर सकते। किस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते? बट माई कन्विक्शन। लेकिन मेरा जो कन्विक्शन है, जो विचार है, जो दृढ़ निश्चय है, ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। दैट प्रोस राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। यानी प्रोस राइटिंग का जो काम है, यानी गद्य लेखन का जो काम है, ये गद्य लेखन का काम किसी भी व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक जीनियस है। क्या है जीनियस? कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, उनको हम जीनियस कहते हैं। तो जीनियस लोगों के लिए ये ट्रू परस्यूट नहीं हो सकता, ये वास्तविक और सच्चा व्यवसाय नहीं हो सकता। परस्यूट का यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यवसाय। इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, परजर्विंग ड्रज विद ए हार्ट सो संकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। ये काम तो, यानी ये जो काम है प्रोस राइटिंग का, गद्य लेखन का, वो ऐसे लोगों के लिए है जो पेशेंट होते हैं, यानी धैर्यशील होते हैं, परसिस्टेंट, इसके अलावा वो लगनशील होते हैं, यानी हमेशा लगन से काम करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो परजर्विंग ड्रज, जैसे कोलू के बैल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रमी जो लोग होते हैं। इसके अलावा जिनका हार्ट सो श्रंकन, इतना सिकुड़ गया है, इतना छोटा हो गया है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि उसको और कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए प्रोस राइटिंग का काम सबसे बेहतरीन होता है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम। ऐसे लोगों के लिए रिजेक्शन स्लिप्स कोई अर्थ नहीं रखती। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोस पीस। ऐसा व्यक्ति तुरंत ही फिर दोबारा से शुरू हो जाता है एक लंबे प्रोस पीस के लिए, यानी एक नई ताज़ा जो है लेखन शुरू कर देता है एक लंबे गद्य का। एंड सेंड्स इट, और उसे भेजता है ऑन टू अनदर एडिटर, किसी दूसरे एडिटर को, किसी दूसरे संपादक को। एंड क्लोजिंग पोस्टेज, उसमें डाक के टिकट लगा करके, फॉर द रिटर्न, वापसी के लिए, ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिपि को। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसको हाथ से लिख करके बनाया जाता है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। उसको हिंदी में कहते हैं हस्तलिपि। इट वाज फॉर सच पीपुल, तो ऐसे ही लोगों के लिए, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टिनी अनाउंसमेंट। हिंदू नाम की पत्रिका ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश की, छपवाई, यानी प्रकाशित की। इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक महत्वहीन कॉर्नर में, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट पेज पर, मतलब बिल्कुल जिसका कोई महत्व नहीं हो, यानी महत्वहीन पन्ने पर उसने एक महत्वहीन कॉर्नर में एक सूचना प्रकाशित करवाई। किस चीज़ की सूचना प्रकाशित करवाई? ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। यानी सूचना ये थी कि एनकाउंटर नाम की पत्रिका में जो है एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी लघु कहानी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज्ड, यानी आयोजित की जाएगी। और किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? एक ब्रिटिश पीरियोडिकल,
एक अंग्रेज या अंग्रेजी पत्रिका जिसका नाम एनकाउंटर है, उसमें ऑफ कोर्स वास्तव में द एनकाउंटर वाजंट ए नॉन कमोडिटी अमॉन्ग द जेमनी लिटरेटी। वास्तव में ये एनकाउंटर नाम की जो पत्रिका थी वाजंट ए नॉन कमोडिटी, ये कोई जानी पहचानी वस्तु नहीं थी। अमॉन्ग द जेमनी लिटरेटी, लिटरेटी का मतलब होता है विद्वान मंडली, यानी विद्वान लोगों का समूह। तो जेमनी स्टूडियो के जो विद्वान लोग थे उनके मध्य में ये जो पत्रिका थी एनकाउंटर, ये एनकाउंटर नाम की पत्रिका से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था, वो जानते नहीं थे इसके बारे में। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, लेकिन मैं इस पीरियोडिकल के बारे में कोई विचार स्थापित करना चाहता था। बिफोर आई स्पेंट ए कंसीडरेबल सम, इससे पहले कि मैं एक भारी भरकम रकम, कंसीडरेबल यानी बहुत सारी रकम जो है, बहुत सारा रुपया खर्च करूं इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट, मेरी हस्तलिपि को भेजने के खर्चे के रूप में, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, यानी जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो थी, हैड एन एंट्रेंस, उसका जो प्रवेश द्वार था, विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स, उसके ऊपर यानी उस प्रवेश द्वार पर कोई लंबे लंबे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए नहीं थे, एंड नोटिसेज, और नहीं किसी तरह के निर्देश लगे हुए थे, टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया, जिससे कि कहीं आपको ये महसूस हो कि तुम किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो। स्नीकिंग इनटू का मतलब प्रवेश करना, चुपके से घुस जाना। फॉरबिडन एरिया यानी निषिद्ध क्षेत्र जिसमें जाने की मनाही होती है, उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एरिया। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। और जब मैंने वहाँ अंदर जा कर के देखा तो मैंने पाया कि वहाँ एनकाउंटर नाम की पत्रिका की बहुत सारी कॉपीज़ यानी बहुत सारी प्रतियाँ लाइंग अबाउट हुई पड़ी थी, कहने का मतलब इधर उधर बिखरी हुई थी। इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी की विभिन्न अवस्थाओं की, कहने का मतलब नई पुरानी सब तरह की, यानी कोई नई थी और कोई पुरानी थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स, और बिल्कुल भी रीडर्स के द्वारा अनछुई थी, कहने का मतलब रीडर्स ने यानी पाठकों ने उनको छुआ भी नहीं था। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने उस पत्रिका के एडिटर का नाम पढ़ा, संपादक का नाम पढ़ा, तो आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई संकन हार्ट, तो मैंने मेरे सिकड़े हुए दिल के अंदर एक घंटी बजती हुई की आवाज़ सुनी। यानी जैसे ही मैंने उस संपादक का नाम उसमें पढ़ा तो मेरे अंदर अचानक से घंटी बजने की आवाज़ मैंने सुनी, कहने का मतलब मेरे हृदय में, मेरे दिल में घंटियाँ बजने लग गई। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमनी स्टूडियोज़, क्योंकि ये वही कवि थे जो कभी जेमनी स्टूडियो में आए थे। आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लंबे समय से बिछड़ा हुआ मेरा कोई भाई मिल गया हो। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रॉट आउट द एड्रेस, यानी जब मैंने लिफाफे को सील किया और उसके ऊपर जब एड्रेस लिखा, पता लिखा, तो मैंने वो गाना गाया, एक तरह का मैंने गाना गाया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मैंने ये भी महसूस किया कि सेम टाइम सेम सॉन्ग यानी इस वक्त, इसी वक्त, और यही गाना वो भी गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, यानी भारतीय फिल्मों के लंबे समय से बिछड़े हुए भाई, डिस्कवर ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही गाने को गाते हुए, इन द फर्स्ट रील, फिल्म की शुरुआत में, एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, और फिल्म के फाइनल रील में यानी अंतिम सीन में। स्टीफन स्पेंडर, दैट वाज हिज नेम, तो ये उसका नाम था, यानी वो जो कभी जेमनी स्टूडियो में आया था उसका नाम स्टीफन था। एंड ईयर्स लेटर, और बरसों बाद में, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमनी स्टूडियोज़, जब मैं जेमनी स्टूडियो से निकल गया,
कहने का मतलब जब मैंने जेमिनी स्टूडियो की नौकरी छोड़ दी, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, और तब मेरे पास बहुत सारा समय था लेकिन बहुत सारा धन नहीं था। तो एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। तो ऐसी स्थिति में जब मेरे पास समय तो काफ़ी था लेकिन पैसा उतना नहीं था, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो रिड्यूस्ड प्राइस की होती, घटी हुई कीमत की होती, रिड्यूस्ड मतलब घटी हुई, प्राइस यानी कीमत, तो ऐसी घटी हुई कीमत की कोई भी वस्तु अट्रैक्टेड माई अटेंशन, मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करती, यानी मेरे ध्यान को आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तो मैंने देखा कि वहाँ पर ब्रांड न्यू बुक्स यानी बिल्कुल नई किताबों का एक पाइल यानी ढेर लगा हुआ था। प्रत्येक किताब 50 पैसे की मिल रही थी, यानी 50 पैसे की प्रत्येक किताब थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, वास्तव में ये जो प्रतियां थी वो एक ही किताब की प्रतियां थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और किताबों का जो पेपर बैक था, जो कवर था, वो अमेरिकन ओरिजिन का था, यानी वो अमेरिका का था। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, विशेष घटी हुई कीमत वाला विद्यार्थी संस्करण, एडिशन मतलब संस्करण, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, यानी रूसी क्रांति के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो रिवॉल्यूशन यानी रशियन रिवॉल्यूशन की एनिवर्सरी 50वीं वर्षगांठ के स्पेशल मौके पर, और ये जो एडिशन था वो स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन था, यानी बिल्कुल विशेष घटी हुई कीमत वाला विद्यार्थी संस्करण। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे चुकाए, एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और फिर मैंने एक प्रति उस किताब की ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड, यानी उस बुक के अंदर, उस किताब के अंदर जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, उसमें 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स के, यानी उसके अंदर जो है 6 प्रसिद्ध विद्वान लोगों के 6 निबंध लिखे हुए थे, सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड, और उनके अलग अलग जो एसेज थे वो उसमें वर्णित थे। देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, और उन्होंने अपनी जो है कम्युनिज्म के अंदर यानी साम्यवाद के अंदर अपनी यात्राओं का उसमें वर्णन लिखा था, और इस तरह उन्होंने उसके अंदर अपनी कम्युनिज्म से यानी साम्यवाद से अपनी डिसइल्यूजन्ड रिटर्न के बारे में उस किताब के अंदर अपने एसेज के अंदर लिखा था, यानी निराशापूर्ण वापसी के बारे में उन्होंने लिखा था, यानी कम्युनिज्म के अंदर जुड़ना और फिर जो है वहाँ से निराशापूर्ण वापसी के बारे में उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा था। अब ये 6 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नेजियो सीलोन, आर्थर कॉशलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो ये 6 महान विद्वान थे जिनके उसमें निबंध थे उस किताब के अंदर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस, अचानक से जैसे ही मैंने उस बुक के अंदर स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा तो मेरे अंदर अचानक से लगा कि वो किताब मेरे लिए अति महत्वपूर्ण हो गई थी। ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस की मुझे लगने लगी। ट्रिमेंडियस का मतलब है बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई मेरे लिए वो किताब। स्टीफन स्पेंडर, ये स्टीफन स्पेंडर वही कवि थे, द पोइट, वही कवि हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़, जिन्होंने कभी जेमिनी स्टूडियो में जो आए थे। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, इन ए मोमेंट यानी एक क्षण में ही, आई फेल्ट मैंने महसूस किया,
ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग के किसी अंधेरे कमरे में, लिट अप बाई ए हैजी इल्यूमिनेशन, यानी प्रकाशित होता हुआ मैंने मेरे दिमाग के एक अंधेरे कोने में, एक अंधेरे कमरे में प्रकाश सा महसूस किया। एक जो है हैजी इल्यूमिनेशन, यानी एक धुंधली सी जो है रोशनी, जिसे हम कह सकते हैं धुंधली याद कह सकते हैं, कि स्टीफन स्पेंडर की जो धुंधली याद थी उससे मेरे दिमाग के अंदर अचानक से बत्ती जल गई। यानी मेरा दिमाग अचानक से, मेरे दिमाग का किसी जो अंधेरा कमरा था उसमें अचानक से रोशनी हो गई। द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज़ वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, यानी स्टीफन के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई थी जेमिनी स्टूडियोज़ में, अब वो एक मिस्ट्री नहीं रह गई थी, अब वो रहस्य नहीं थी। मिस्ट्री यानी रहस्य। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था मिस्टर बासन, चाहे उसे स्टीफन की पोइट्री से कोई सरोकार नहीं हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड नाम की जो बुक थी, इससे उसका सरोकार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम आमने सामने होंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।